आज की दुनिया में जहाँ डिजीजेस तरह तरह की उभर रही हैं, कम्युनिकेबल के बजाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। इनफर्टिलिटी भी एक डिसऑर्डर तेजी से उभर कर आ रहा है। इसमें सभी लोग प्राकृतिक चीजों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट क्या प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक चिकित्सा जिसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी से पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, एक झलक देखते हैं। आपकी एग और स्पर्म क्वालिटी बूस्ट हो जाती है। आपकी यूट्राइन हेल्थ, अगर पॉलिप है, फाइब्रॉइड्स हैं, एंड्रोमेट्रियोसिस है, वो भी नेचुरली ठीक होता है बिना मेडिकेशन के। इसके अलावा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी है, एग नहीं बन रहे हैं, एग रप्चर नहीं हो रहे हैं, वो ठीक होता है। और सर्वाइकल म्यूकस अगर नहीं बनता, एस्ट्रोजन ठीक से नहीं बढ़ता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बैलेंस गड़बड़ है, सर्वाइकल फ्लूइड जब महीने में अलग अलग तरीके से आना चाहिए, जो फर्टाइल डेज में आना चाहिए नहीं आ रहा, वो सब कुछ ठीक होता है। तो आज ऐसे ही कुछ क्रिस्पी आइडियाज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिनसे कि आपको बेबी प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। सारे नेचुरोपैथिक आइडियाज हैं। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली, एंड लेट्स सी कि आज मैं क्या नेचुरोपैथिक आइडियाज आपको बताने वाली हूँ, जो नेचुरोपैथ आपकी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। वही सारा कुछ आज मैं बताऊंगी, जिससे घर बैठे आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, खुद को बेनिफिट कर सकते हैं। और आपको पता चलेगा कि जो चीजें बड़ी कॉमन सी हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट में उनको ही यूज किया जाता है और उसी से आपको ठीक कर दिया जाता है। क्यों ना उसको आप घर पर बैठ के कर लें। यहाँ पर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले तो आपकी डाइट में मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, जिसमें कि ट्रांस फैट हटा दिया गया, प्रोसेस्ड चीजें हटा दी गई, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को शामिल किया जाता है, फाइबर वाली चीज़ों को शामिल किया जाता है। उसके बाद बात आती है एक्सरसाइज की, तो रिलैक्सेशन के लिए एक्सरसाइज, सर्कुलेशन बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज, एंड बॉडी की हीलिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, योगा, आसन सब कुछ ऐड किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सप्लीमेंटेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं बेबी प्लानिंग में, बेबी मेकिंग के लिए, कंसीव करने के लिए, जो कि फूड में अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा बॉडी को। तो ऐसी चीजों के लिए नेचुरल सप्लीमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। एंड ओकेजनली मैं भी आप सभी के साथ कुछ अच्छे सप्लीमेंट जो कि नेचुरल है सजेस्ट करती रहती हूँ, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप जो आप सभी के लिए है बेबी प्लानिंग के लिए, कि मेल हो या फीमेल कोई भी, आपका जो ब्रेकफास्ट होता है ना, ऐसा नहीं है कि ठीक है लंच अच्छे से बना लेते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट को बड़ा कैजुअली ले लेते हैं कि ठीक है कुछ खा लेते हैं, मुट्ठी भर कुछ खा लिया, थोड़ा सा कुछ खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूध 1 ग्लास पी के निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जरूरी है। रात भर की फास्टिंग के बाद बॉडी को ग्लूकोज चाहिए ब्रेन फंक्शन के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए बॉडी को कार्ब चाहिए, वो फ्यूल है। सबसे पहले कार्ब जरूरी है। कार्ब के अलावा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, थोड़े गुड क्वालिटी फैट इंपॉर्टेंट है, और कुछ डेयरी हो और कुछ फ्रूट्स हो तो ये भी बहुत अच्छा होगा। तो आपका ब्रेकफास्ट जो है होलिस्टिक होना चाहिए, हल्का जरूर हो लेकिन होलिस्टिक हो, एक बैलेंस्ड मील हो आपका ब्रेकफास्ट। तो आप ओट्स प्रिपेयर कर सकते हो, पोहा विद वेजिटेबल्स, कोई फ्राइड फूड नहीं लेना है, इडली डोसा वगैरह आप ले सकते हो, दलिया आप ले सकते हो, जिसमें एक अनाज होता है, दाल होता है, कंप्लीट मील होता है, वेजिटेबल डाल देते हैं तो होलसम हो जाता है। उसके साथ थोड़ा सा कर्ड ले सकते हो, आप चीला ले सकते हो जो कि प्रोटीन एंड कार्ब रिच होता है। तो इस तरीके से आपका ब्रेकफास्ट होलसम होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए। फैटी चीजें, तली हुई, घी से डूबी हुई, ऐसी चीजें हमको नहीं खानी चाहिए ब्रेकफास्ट के दौरान। पूरे दिन की डाइट में मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए। 400 से 500 ग्राम या तो आप मिल्क ले सकते हो, मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स। हम डायरेक्टली मिल्क ही ना ले, अलग अलग चीजें भी ले सकते हैं। जैसे लंच में आपने कर्ड या छाछ ले ली, इसके अलावा आपने थोड़ा पनीर ले लिया, सैंडविच में कुछ चीज यूज कर लिया। अलग अलग तरीके से एटलीस्ट 400 से 500 ग्राम मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन पर डे होना जरूरी है बेबी प्लानिंग के लिए, क्योंकि कैल्शियम का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है, आपको मिल्क लेना ही चाहिए। इसके अलावा सीड्स और नट्स हैं। तो जैसे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आलमंड्स, फिग और वॉलनट्स। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी प्लानिंग के लिए। इन 3 को आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें। इनको सोक करके यूज करेंगे तो कभी भी ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या गैस बनने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आलमंड हमेशा छिलका उतार कर यूज करें। जल्दी फास्ट इंस्टेंट के चक्कर में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स आप रेगुलर ना खाएं। रेगुलर खाएंगे तो आपको इंडाइजेशन करेगा, गैस की प्रॉब्लम कर सकता है। दालें और साबुत अनाज, दालें अनपॉलिश्ड होनी चाहिए, केमिकल फ्री होनी चाहिए। अगर पॉलिश्ड लाए भी हैं आप तो उसको 2
घंटा सोक कर दें, मसल के 2 बार धो लें और तब उसको आप यूज करें। इसके अलावा अनाज जो है अनपॉलिश्ड होने चाहिए और होल ग्रेन होने चाहिए। अब जैसे कोई मिलेट्स आप यूज करते हो, बाजरी ज्वार रागी का आटा आपने यूज किया, होल व्हीट आटा आपने यूज किया, अगर खुद से पिसवाते हैं आटा वो ज्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा मोटा पिसवाएं और उसका चोकर जो होता है छान कर ना निकालें। ट्रांस फैट को कट करना है, जैसे वनस्पति घी, पैटी वगैरह जो समोसे, कुछ बहुत सारी चीजें मार्केट में तली हुई फ्राइड मठरी नमकीन मिलता है, ट्रांस फैट बहुत होता है, उनको खाना अब बंद करें। चटपटी स्पाइसी चीजें खानी तो स्प्राउट चाट खा सकते हैं, चना की चाट खा सकते हैं, मखाने की चाट बना के खा सकते हैं। इससे आपको क्रंची, स्पाइसी और डिलीशियस टेस्ट मिल जाएगा और ये हेल्दी भी रहेगा। इसके अलावा फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, तो कोई नेचुरल ले लें या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप प्रचुर मात्रा में खाएं। इसके साथ में कोई भी नेचुरल फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हो। फॉलिक एसिड बेबी प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ नेचुरोपैथिक आइडियाज थे, साथ ही एक्सरसाइज है जो कि 20 मिनट प्रतिदिन होनी चाहिए, हफ्ते में 5 दिन करते हैं, ये बेस्ट है। ये कुछ नेचुरोपैथिक आइडियाज थे। डिटेल आइडियाज भी मैं आप सभी के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। अगर आप फर्टिलिटी के लिए नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।